नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रालय एकेडमी के परिवार में। आज भूगोल का आपका अगला लेक्चर होगा। अभी तक आपने पढ़ा सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो अब हम चर्चा करेंगे कहाँ पे जो प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब ये होगा ऐसी नदियों का पानी जो अरब सागर में गिरता है या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो आज हम चर्चा करेंगे ये कहाँ की हैं। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। और ये चीज़ आपको और बता दें, जैसे हम भारत में नदियों की चर्चा करें कि दक्षिण भारत की जितनी भी नदियाँ हैं ये सदाबहार नदियाँ नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जो नदियों के जो पानी का जो स्रोत है ये वर्षा के जल पे निर्भर करता है। इसलिए जब वर्षा होती है तभी क्या इनमें क्या है, नदियों में पानी होता है। और जब वर्षा नहीं होती है तो यहाँ पे क्या है, पानी नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्षिण भारत की नदियां जो हैं ये अपनी प्रौढ़ावस्था में है। किस अवस्था में है? प्रौढ़ावस्था में है। जबकि जो आपकी उत्तर भारत की नदियां हैं, जैसे सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, इन तीनों नदियों का जो पानी है और इनकी जो सहायक नदियां हैं ये सब क्या है, युवा अवस्था में है। किस अवस्था में है? युवा अवस्था में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पानी का स्रोत है ये वर्षा का जल का भी है, प्लस ग्लेशियर जो आपके होते हैं बर्फ़ के पहाड़, तो वहाँ से भी क्या है, पानी पिघलता रहता है। और क्या वही पानी क्या है, नदियों में बहता रहता है। जैसे गंगा नदी है तो मई जून के महीने में भी यहाँ पे क्या है, जो पानी क्या है बहा करता है। क्यों? क्योंकि ये जहाँ गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है, तो वहाँ पे जो जो ग्लेशियर है वो पिघलते हैं, वही पिघल करके आते रहते हैं। जबकि दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये बरसात के मौसम में ही क्या है बहती हैं और सदाबहार ये क्या नदियाँ नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। और इन्हें कहा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। और प्रायद्वीप की परिभाषा पीछे हम पढ़ा चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि एक ऐसा स्थान जो तीन ओर से पानी से घिरा हो। एक ऐसा स्थान जो तीन ओर से जल या पानी से, सागर से घिरा हो। हम देखेंगे ये इधर भी पानी, इधर भी पानी, ये तीन साइड क्या है, पानी है, और एक साइड क्या है, स्थल है। तो इस स्थान को क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय स्थान। और इसलिए दक्षिण भारत को कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो सबसे ऊपर जो आपकी नदी होगी वो हुगली नदी है। कौन सी है? ये आपकी हुगली नदी है। और इसको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो गंगा नदी में इसको हम पढ़ चुके हैं, तो ये भी क्या बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये आपकी दामोदर नदी, कौन सी नदी है? दामोदर नदी है। अब इनको याद कैसे करना है, पेपर में जब आपके आता है पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, या फिर निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इन नदियों की सहायक नदियों से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगर हम चलेंगे वहाँ पे सबसे पहले जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है वो आपकी कौन सी है? हुगली नदी है। और हुगली नदी गंगा की एक शाखा है। हमने स्टार्टिंग पढ़ाया है कि जब किसी मुख्य नदी से कोई एक ऐसी शाखा निकल के जाती है और वो शाखा पुनः मुख्य नदी से न मिले, तो ऐसी जो शाखा को क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरिका। तो हम कह सकते हैं हुगली नदी जो है वितरिका का उदाहरण है। ये गंगा नदी से निकली है और पुनः ये गंगा नदी में नहीं मिलती है, और ये जाके कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये जहाँ पे गिरती है यहाँ एक छोटा सा टापू है जहाँ पे हिंदुओं का एक स्थान है, गंगा सागर। क्या कहा जाता है? गंगा सागर। अब इसको याद करना है। हुगली हो गया, स्वर्ण रेखा नदी। तो दो नदी आपकी हो गई, हुगली नदी और स्वर्ण रेखा नदी। तो अगर हम यहाँ से चलेंगे तो आपको याद रखना है टोटल 10 नदियाँ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल आपकी कितनी नदियाँ हैं? तो 11 नदियाँ हैं। कितनी हैं? तो ये 11 नदियाँ हैं भारत की जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब 11 को इकट्ठा नहीं याद रखना है, आप पहले क्या करेंगे, हुगली और स्वर्ण रेखा को याद रखो। और फिर उसके बाद ऐसे याद 2 + 3 + 3 + 3 ऐसे आप बना के याद रखेंगे, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा, पहले क्या है आपका, हुगली स्वर्ण रेखा नदी। क्या है? हुगली और स्वर्ण रेखा नदी। उसके बाद हम आते हैं वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी। वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी और महानदी। तो इन तीनों को एक साथ याद रखना है, वैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी, महानदी। ये तीन आपकी नदियाँ हो गई।
फिर हम तीन को एक साथ फिर लेके चलेंगे। तो तीन है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और पेन्नार नदी। कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार। और लास्ट में हम चलेंगे कृष्ण कावेरी है, वैगाई है और ताम्रपर्णी। तो हमको याद क्या करना है? हुगली और स्वर्णरेखा नदी, ये दो आपके हो गए। फिर हमको तीन पकड़ना, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी। वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी। फिर इसके बाद हम आएंगे, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है। गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है। फिर हम लास्ट में आएंगे, तीन कौन सी है? कावेरी है, वैगाई है, ताम्रपर्णी। आप इसी प्रकार से याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। 2 3 3 3 3 त्रिका 9 2 11। ये आपकी 11 नदियां हैं भारत की, जिनका जो मुहाना कहाँ पे है? ये आपका बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में है। तो ये आपकी स्वर्ण रेखा नदी हो गई। क्या हो गई है? स्वर्ण रेखा नदी, है ना। ये चीज आपको याद रखना है। तो इन दोनों नदियों को आपको याद रखना है, हुगली नदी और स्वर्णरेखा नदी। अब इसके बाद इन तीन नदियों में आएंगे तो उसके पहले हम देखेंगे कि इनका उद्गम कहाँ होता है। तो दामोदर का पीछे हम बता चुके हैं, ये छोटा नागपुर पठार से होता है। कहाँ से? छोटा नागपुर पठार, जो कि कहाँ पे है? वो आपका है कहाँ पे? झारखंड में है। उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे वैतरणी नदी और क्या कहते हैं, वो स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदी। तो स्वर्णरेखा नदी और क्या कहते हैं, ब्राह्मणी नदी, ये दोनों ऐसी नदियां हैं बिल्कुल पास से निकलती हैं। तो आपको याद रखना है, रांची के पास है, रांची के पास एक पठार है। तो वहीं से क्या है, आपकी स्वर्ण रेखा नदी और ब्राह्मणी नदी आपकी क्या है, ये निकलती है। तो स्वर्ण रेखा नदी और ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? रांची के पठार से निकलती है। कहाँ से? रांची के पठार से। अगर हम बात करें वैतरणी नदी, तो वैतरणी नदी जो है, ये छोटी सी नदी है, ये निकलती है क्यूझोर पठार से। कहाँ से? क्यूझोर पठार से। आप पॉइंट बना के लिख लेना कि वैतरणी नदी जो है क्यूझोर पठार से निकलती है, जबकि स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदी ये रांची के पठार से निकलती है। और दामोदर नदी पिछले में हम पढ़ा चुके हैं, ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और इस नदी पे स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना बनाई गई है। अगर महानदी की बात पूछें तो महानदी जो आपकी निकलती है, ये दंड कारण पठार से। कहाँ से? दंड कारण पठार से। तो आपको याद रखना है कि महानदी जो निकलती है, ये कहाँ से निकलती है? दंड कारण पठार से निकलती है। और महानदी पर ही भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपको याद रखना है, हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध जो है, ये किस नदी पे है? तो आपको याद रखना है, महानदी। कहाँ पे? महानदी। तो हीराकुंड बांध आपका कहाँ पे है? ये महानदी पे है। आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। क्या है आपका? हीराकुंड बांध। और ये किस नदी पे है? महानदी पे है। और महानदी पे एक और है, आपको याद रखना है, टिकरपारा। भाई देखिए, बोल के लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। एक आपका टिकरपारा है और एक आपका क्या है, हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध और टिकरपारा बांध जो है, ये महानदी पे है। कहाँ पे है? महानदी पे है। नंबर 1 पे याद रखिएगा हीराकुंड बांध, दूसरे नंबर पे याद रखिएगा टिकरपारा। क्या? टिकरपारा, है ना। आगे हम देखेंगे मुख्य नदी जो दक्षिण भारत की, अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है, वो गंगा नदी है। भारत से होकर जाने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो आपको याद रखना है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बीच में यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे डेल्टा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? और डेल्टा बनाया जाता है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। अगर पूछे भारत एवं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो आपको याद रखना है गंगा नदी का है। लेकिन उसका नाम क्या है? सुंदरवन का डेल्टा। लेकिन भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है, ये किन दो नदियों के बीच में है? तो आपको याद रखना, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बीच में है। और इसी डेल्टा के पास एक आपकी झील है। कौन सी झील है?
कोलेरू झील। कोलेरू झील क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोलेरू झील जो है ये कैसी झील है, ये दलदली झील है। कैसी झील है, दलदली झील है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या डेल्टा है किसका, गोदावरी और कृष्णा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलेरू झील जो है किन दो नदियों के बीच है, किन दो नदियों के बीच है, तो आपको याद रखना है गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में। अब देखेंगे गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है, तो आपको याद रखना है कि गोदावरी नदी जो है ये नासिक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, नासिक की पहाड़ी से निकलती है, और वहाँ पे एक चोटी है और उस चोटी का नाम क्या है, त्र्यंबक चोटी। कौन सी चोटी है, त्र्यंबक चोटी। और ये त्र्यंबक चोटी कहाँ पे है, ये नासिक की पहाड़ी पे है। कहाँ पे है, ये नासिक की पहाड़ी पे, याद रखिएगा नासिक की पहाड़ी पे है, इसको आपको याद रखना है। और नासिक जो शहर है किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है ये आपकी है गोदावरी नदी के किनारे। और उसके बाद हम देखेंगे कि गोदावरी की जो सहायक नदियां पेपर में बहुत पूछा जाता है, और उन सभी नदियों में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इंद्रावती। इंद्रावती सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, ये आपकी गोदावरी की है। किसकी है, गोदावरी की। तो गोदावरी की जो सहायक नदियां हम देखेंगे, प्रवरा नदी। कौन सी नदी है, ये प्रवरा नदी है। जब आप लोग क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, अगर हम पूछें कि दक्षिण में कहाँ तक था, तो दक्षिण में आपको याद रखना है दायमाबाद तक। कहाँ तक, दायमाबाद तक था। और दायमाबाद जो है ये किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है प्रवरा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु बता रहे हैं आपको, दायमाबाद है, ये प्रवरा नदी के किनारे है। और प्रवरा नदी जो है ये गोदावरी की क्या है, ये सहायक नदी है। उसके बाद हम देखेंगे ये मंजीरा। तो मंजीरा जो है नदी है ये किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की है। तो पहली आपकी प्रवरा हो गई है, दूसरी आपकी मंजीरा नदी है, तीसरी पूर्णा नदी। कौन सी नदी है, पूर्णा नदी, ये भी गोदावरी की सहायक नदी है। उसके बाद हम देखेंगे पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा ना, पेनगंगा और वेनगंगा और वर्धा, इसको आपको याद रखना है। तो ये चीज आपको याद रखना है, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा, ये भी क्या गोदावरी की सहायक नदियां हैं। और जब ये तीनों मिल जाता है तो फिर इसके बाद इन तीनों के संगम को क्या कहते हैं, प्राणहिता। कौन सी नदी है, प्राणहिता नदी, ये भी आपको याद रखना है ना। तो उसके बाद हम देखेंगे फिर ये आपकी सहायक नदी इंद्रावती नदी है। ये बहुत पूछा जाता है कि इंद्रावती जो है ये किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की है। और इंद्रावती नदी पर ही चित्रकूट जलप्रपात है। क्या है, चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है, आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य में। क्वेश्चन पूछेगा कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पे है, तो इंद्रावती नदी पे है। ये किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में है। किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में आपकी सहायक नदी कौन सी है, सबरी नदी। कौन सी नदी है, सबरी नदी। इसके बाद हम आते हैं कृष्णा नदी में आते हैं। तो कृष्णा नदी भी कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये निकलती कहाँ से है, ये महाबलेश्वर की चोटी से निकलती। कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर की चोटी से निकलती है। इनकी सहायक नदियाँ क्या हैं, ये आपकी कोयना नदी है, ये आपकी घाट प्रभा नदी है, ये आपकी क्या है, मालप्रभा नदी है। और इधर से एक नदी आ रही है, ये भीमा नदी है। तो कोयना नदी, घाट प्रभा नदी और मालप्रभा नदी, ये आपकी 3 नदियां हो गई हैं। इसके बाद हम देखेंगे ये भीमा नदी भी, ये क्या है, ये आपकी कृष्णा की सहायक नदी है। अब यहाँ देखेंगे ये आपकी तुंग नदी है। कौन सी नदी है ये तुंग नदी है। और ये क्या, भद्रा नदी है। और ये जब दोनों आपस में मिल जाती हैं कहलाती है तुंग भद्रा नदी। क्या कहलाती है, तुंग भद्रा नदी। तो तुंग भद्रा नदी किसकी सहायक नदी है, ये कृष्णा की सहायक नदी है। अब देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मूसी नदी। तो मूसी नदी जो है किसकी सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है, ये कृष्णा की सहायक नदी है। एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है कि हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है मूसी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद आपका शहर बसा हुआ है। इसको आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हैदराबाद वाली मौसी, हैदराबाद वाली
मौसी, तो हैदराबाद से हैदराबाद हो जाएगा, मौसी से क्या हो जाएगा, मूसी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हैदराबाद वाली मौसी ये ट्रिक हो जाएगी। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो आपको याद रखना है हैदराबाद। और इन दोनों के बीच अभी हम बता ही चुके हैं डेल्टा बनता है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहाँ पे एक झील है, और झील का नाम क्या है, कोलेरू झील। कैसी झील है, ये दलदली झील है। कैसी झील है, दलदली झील है। उसके बाद हम देखेंगे पेन्नार नदी। तो पेन्नार नदी जो है आपकी कहाँ से निकलती है, कोलार की खान। आप जानते ही हैं कि कोलार की खान जो है ये कर्नाटक में है, जो कि सोने की खान है। और इसी के पास से एक नदी निकलती है, तुंगभद्रा नदी। कौन सी, सॉरी, कौन सी नदी है, पेन्नार नदी। कौन सी नदी है ये आपकी, पेन्नार नदी। तो कोलार के खान के पास से आपकी निकलती है पेन्नार नदी। इसके बाद हम देखेंगे कावेरी नदी। तो कावेरी नदी जो है, इनकी जो सहायक नदियां हैं, हम यहाँ देखेंगे कि कावेरी की जो सहायक नदियां हैं, बाएं तट से, बाएं तट का मतलब ये होगा, ये ऊपर वाली बाएं होंगी और नीचे वाली क्या है, दाएं। तो कावेरी नदी की जो बाएं साइड से मिलने वाली नदियां हैं, हेमवती नदी है, लोक पावनी नदी है, हेरांगी नदी है, सिमसा नदी है और अर्कावती नदी है। ये बाएं साइड से मिलने वाली नदियां हैं। अब दाएं साइड से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं, ये लक्ष्मण तीर्थ है, काबिनी नदी है, सुवर्णवती नदी है, भवानी नदी है और अमरावती नदी है। तो अमरावती ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है कि अमरावती नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है, ये आपकी कावेरी की सहायक नदी है। इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे कावेरी नदी जो जल विवाद पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो कावेरी नदी जल विवाद का संबंध किससे है, कर्नाटक राज्य से है, तमिलनाडु राज्य से है और केरल। ये तीनों राज्यों का संबंध किससे है, कावेरी नदी जल विवाद से है। उसके बाद हम आएंगे वैगाई नदी में आएंगे, किस में आएंगे, वैगाई नदी में आएंगे। वैगाई नदी निकलती है वर्षा नद पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है, वर्षा नद पहाड़ी से निकलती है। और लास्ट में आएंगे हम लोग ताम्रपर्णी नदी। अब देखिए ताम्रपर्णी नदी जो है ये मन्नार की खाड़ी के पास गिरती है। कहाँ पे गिरती है, मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ताम्रपर्णी जो नदी है ये मन्नार की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है, मन्नार की खाड़ी, जहाँ पे पाक जलडमरू मध्य है। आप पढ़ेंगे कि पाक जलडमरू मध्य के तहत भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी आपस में मिलते हैं। उसी स्थान पे क्या ताम्रपर्णी नदी आपकी गिरती है। इसलिए अगर आपसे पूछे कि ताम्रपर्णी नदी जो है इसका मुहाना कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है मन्नार की खाड़ी में है। कहाँ पे है, मन्नार की खाड़ी में है। और ये कहाँ से निकलती है, अगस्त मलाई चोटी से। कहाँ से, अगस्त मलाई चोटी से। तो कहाँ से निकलती है ये आपकी, अगस्त मलाई पहाड़ी से निकलती है। तो इस प्रकार से ये आपका समाप्त होता है। तो हमारे ख्याल से सभी पॉइंट हो गए हैं। हाँ, कावेरी नदी देखेंगे ये कहाँ से निकलती है, ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। और कावेरी नदी से क्वेश्चन और पूछा जाता है, शिव समुद्रम परियोजना। तो शिव समुद्रम जो परियोजना है ये आपकी कहाँ पे है, कावेरी नदी पे। कहाँ पे है, कावेरी नदी पे। कहाँ पे है, कावेरी नदी पे है। तो कहाँ पे है ये आपके, ये कावेरी नदी पे है। तो फिलहाल जितने भी आपकी परियोजनाएं हैं इसमें हम पढ़ा चुके हैं, जैसे तुलबुल है, आपकी उरी है। तो जब ये नदी वाला टॉपिक खत्म होगा उसके बाद क्या एक लेक्चर आपका हो जाएगा, जितनी भी भारत की जो परियोजनाएं हैं मुख्य मुख्य उनको हम लिख देंगे और वो जो है किस नदी पे है ये भी आपको उसमें बता देंगे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कावेरी नदी पे भी क्या है, तीन आपके द्वीप हैं। क्या है, जैसे हमने पढ़ा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या, मांझली द्वीप है, जो कि असम में है। और किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है, जो कि असम का 35वां जिला घोषित किया गया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कावेरी नदी पर भी तीन आपके छोटे छोटे द्वीप हैं। अगर यहाँ पे द्वीप जैसे हम कहेंगे, इसमें तो ऐसे हमने बना दिया है जगह कम होने के कारण। तो जैसे इसमें द्वीप बनेंगे आपके, जैसे हम कह दें एक आपका हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। क्या हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। और एक आपका हो जाएगा शिव समुद्रम। क्या हो जाएगा, शिव समुद्रम। और तीसरा आपका हो जाएगा श्रीरंगम। तो एक आपका नदी द्वीप है श्रीरंगपट्टनम होगा, दूसरा है शिव समुद्रम होगा। और शिव समुद्रम के पास ही क्या है, आपका एक परियोजना बनाया गया है जिसका नाम क्या है, शिव समुद्रम परियोजना। और तीसरा नदी द्वीप है श्रीरंगम। क्या होगा, श्रीरंगम। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं नदी द्वीप,
तो एक आपका है श्रीरंगपट्टनम और दूसरा हो जाएगा शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। और तीसरा आपका नदी द्वीप होगा श्रीरंगम। क्या होगा आपका? श्रीरंगम। ये तीनों आपके नदी द्वीप हैं। ये किस नदी पे हैं आपके? ये कावेरी नदी पे हैं। किस नदी पे हैं? कावेरी नदी पे हैं। एक क्वेश्चन और बताएंगे यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर परियोजना बहुत पूछा जाता है कि नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये किस नदी पे है? तो आपका आंसर क्या होगा? कृष्णा नदी। क्या होगा? कृष्णा नदी हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना। तो ये चीजें आपको याद रखना है। शिव समुद्रम कावेरी है और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो इसको आप अच्छे से एक दो बार देखिएगा और फिर क्या है, आप कॉपी पे फिगर बनाने के बाद इसको, जैसे नदी है इसको पॉइंट वाइज लिखना। और उसके बाद जो अगला जो टॉपिक होगा कल फिर हम लोग पढ़ेंगे कि अरब सागर में और खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जितनी भी नदियों की जो परियोजनाएं हैं वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? जलप्रपात पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका भूगोल जो है बहुत ही जल्द 10-15 दिन में आपका ये भूगोल खत्म हो जाएगा। तो रोजाना की तरह आज फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आज आपको बताना है कि आपको पता होना चाहिए कि भारत में प्रत्येक 2 वर्ष में जो राष्ट्रीय वन नीति जारी की जाती है, कहा जाता है या फिर भारत सरकार की एक मान्यता है कि जो एक मानक होना चाहिए वृक्षों का, वनों का, वो 33% होना चाहिए। जो कि अभी भारत जो प्रयास कर रहा है कि ये 33% हो जाए। तो आपको ये बताना है कि 2021, भाई दिसंबर में ये होता है, 2021 राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनों में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य आपको बताना है। और इसके साथ ये भी बताना है कि जो 2021 की राष्ट्रीय वन नीति की जो गणना की गई है किस क्रम की है। तो किस क्रम की है ये भी आपको बताना है। और उसके साथ आपको ये भी बताना है कि सर्वाधिक वनों में वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है। जय हिंद।